वेलकम बैक टू माय चैनल होप क्लासेस बाय आशा। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर को, जो कि है रासायनिक अभिकरण अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो कि आपके वीकली टेस्ट और फाइनल एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले। चलिए देखते हैं हम कि हमारे क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आ जाएगा हमारा पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इन्हें। तो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम बताइए। जो है ये एक अभिक्रिया दिया गया है, इसका आपको नाम बताना है। देखिए, तो ये जो अभिक्रिया है द्विविस्थापन, वो कैसे है देखिए। यहाँ पे ए बी, यहाँ सी डी, और इधर हमारा क्या प्राप्त हुआ, ए बी प्लस सी बी। देखिए यहाँ जो बी है वो सी के पास विस्थापित हो गया, और जो सी के पास जो डी था वो ए के पास आ गया। इसमें क्या हो रहा है, दो बार विस्थापित हो रहा है, इसीलिए इसको द्विविस्थापन। लेकिन ये आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। और अगर इसमें परिभाषा चाहिए तो इसका परिभाषा कुछ थोड़ा सा आप अपने से बना के भी लिख सकते हैं, और जो बुक में दिए है वो भी सही है। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा, इसमें एक अभिक्रिया दिया गया है 2H2+O2 बन के क्या हो, ये दोनों अभिक्रिया किया बनाया क्या, 2H2O में अभिक्रिया के प्रकार की पहचान करें। मतलब इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है उसको पहचानना है। तो विद्युत विभजन अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, विद्युत विभजन अभिक्रिया। तो अब तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो उष्माक्षेपी। क्या है, उष्माक्षेपी। 4 नंबर प्रश्न है हमारा, 4 नंबर प्रश्न है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया FeCuSO4 मिल के क्या बनाया, FeSO4+Cu। ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, विस्थापन, जिसमें क्या हो रहा है, एक ही बार विस्थापन हो रहा है, 2 बार विस्थापन नहीं हो रहा है। 5 नंबर प्रश्न है हमारा, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एक सेकंड, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक शरीर सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। 6 नंबर प्रश्न है हमारा, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। 7वां नंबर प्रश्न है, शरीर में भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। 8वां नंबर प्रश्न है हमारा, दैनिक जीवन में ऑक्सीकारक के प्रभाव अभिक्रियाओं का उदाहरण दे, संचारण एवं विकृत गंधिता। 9 नंबर प्रश्न है हमारा कि एक ऐसे यौगिक का नाम बताए जो उपचायक एवं अपचायक दोनों जैसा कार्य करता है। एक सेकंड, ये जूम में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, SO2 क्या है, SO2। 10 नंबर प्रश्न है हमारा, 10 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित समीकरण में कौन सा पदार्थ उपचायक है। देखिए इसमें समीकरण दिया गया है जिसमें अभिक्रिया हो रहा है, उपचायक कौन सा है बताना है। तो I2 के साथ क्या हो रहा है, H जुड़ जा रहा है। इधर I2 सिंगल है और इधर I क्या है, मतलब सिंगल नहीं, उसके साथ जुड़ा हुआ है। 11 नंबर प्रश्न है हमारा, चलिए देखते हैं, लोहे के संचारण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उपचयन रासायनिक अभिक्रिया होती है। 12 नंबर प्रश्न है हमारा, उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो प्रति उपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति उपचायक। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न है हमारा, यहाँ आल नहीं होना चाहिए, आलू, और मिस्टेक टाइपिंग है। एक सेकंड रुकिए, चेक करने। हाँ, आलू होना चाहिए, और मतलब नाइट्रोजन का जो ये आलू का हर्ष दीर्घ नाइट्रोजन में लग गया, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है, तो नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, तभी वो क्या होता है, ठीक रहता है, मतलब ख़राब नहीं होता है जल्दी। 15 नंबर प्रश्न है हमारा, भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है, तो वियोजन अभिक्रिया होती है। किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया। 16 नंबर प्रश्न है हमारा, तेल के एक ताज़ा नमूने को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन। देखिए तेल के सामान को अगर अच्छे से उसे रखना है ज़्यादा दिनों तक, तो उसमें हम नाइट्रोजन का अभिक्रिया करा के या तो फिर नाइट्रोजन डाल के हम रख सकते हैं। जैसे चिप्स की थैली में नाइट्रोजन डाला जाता है ताकि वो अधिक दिनों तक सुरक्षित रहे। 17 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित समीकरण का संतुलित रूप लिखिए। इसको क्या है, संतुलित बनाना है, यानी कि बैलेंस, मतलब सभी तत्वों की जो संख्या है, गुणांक,
वो जो है ना समान होना चाहिए। देखिए AlH2SO4 AlSO4 3H2 इस प्रकार से दिया हुआ है। इसका जो क्या बोलते हैं संतुलित रूप होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा इसका रासायनिक रूप। देखिए तो ये समीकरण जो है ना इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या है कि Al है, H2SO4 है, यहाँ Al2 होना चाहिए। मतलब हाँ यही मिस्टेक था कि Al2 होना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। और SO4 3 है और प्लस H2 है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, मतलब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो देखिए पहले Al को पहले इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। तो उसके लिए आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चन जैसे आते हैं वैसे करना पड़ेगा। ये तो ऑब्जेक्टिव है, फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको कि देखिए पहले Al लिख लेंगे, फिर सबको लिख लेंगे। और देखिए यहाँ पे हमारा क्या है SO4 3 जो है S से भी गुण इंटू है और O4 से भी इंटू है। तो हमको क्या करना है S को यहाँ 3 बनाना पड़ेगा और 4 को यहाँ पे 3 × 4 बनाना पड़ेगा। तो 3 से हम इंटू कर देंगे यहाँ पे। और अब ये देखिए ये H जो है इसके साथ भी 3 इंटू हो गया। और चूँकि इधर देखिए H2 है, ओनली 3 इंटू नहीं है, तो हम क्या करेंगे बैलेंस के लिए हम यहाँ पे 3 इंटू H2 कर देंगे। देखिए ये इधर भी इतना हो गया, इधर भी इतना हो गया, और SO4 में भी SO4 3 भी हो गया, और O4 में भी 3 इंटू O4 हो गया। इसमें बैलेंस हो गया। और यहाँ Al2 होना चाहिए था, तो Al2 के लिए यहाँ तो 2 ही रहेगा, बाकी इधर 2 है तो इधर भी 2 इंटू करना पड़ेगा। अब इक्वेशन क्या है बैलेंस्ड है। ठीक। 18 नंबर प्रश्न है हमारा, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें दो अभिकारक आयोनों का अदला बदली करती है, उसमें भी द्विविस्थापन। देखिए जैसे मैंने ऊपर बताया था कि 2 बार विस्थापन होता है तो द्विविस्थापन कह सकते हैं। ये ट्रिक लगा के याद करना है आपको। लेकिन यहाँ इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयोनों का भी आदान प्रदान होता है, इसीलिए मतलब अदला बदली होता है, तो उसे द्विविस्थापन ही कहेंगे। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, क्या कॉपर यानी कि तांबा आयरन यानी कि लोहा से अधिक क्रियाशील है? नहीं, कॉपर आयरन से कम क्रियाशील है। 20 नंबर पर क्वेश्चन है हमारा, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक। ये भौतिक परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए इसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है तभी जाके रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक अभिक्रिया के जैसे कुछ परिवर्तन नहीं होता है। 21 नंबर प्रश्न है हमारा, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होता है यानी कि निकलता है। तो अपचयन में। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है। उपचयन में। उपचयन में क्या होता है कि जैसे कि ये है, इसमें क्या है H2O प्लस H बनाया क्या है H2O, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी कि ये उपचयन है। ठीक। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन जुड़ेगा वो अपचयन है। तो 22 क्वेश्चन हमने टोटल कर लिया है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप थे। इनमें से आपको कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो कृपया कमेंट करें और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और कौन से चैप्टर का आपका वीकली टेस्ट होने वाला है ये भी हमें बताएं। जैसे जैसे हमें पता चलेगा वैसे वैसे वीडियो हम डालते जाएंगे। आप सभी के लिए थैंक यू सो मच।